देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन चल ही रहा था कि अचानक समुद्र की गहराइयों से अमृत नहीं बल्कि विनाश का घना अंधकार फूट पड़ा। काला धधकता विष हलाहल पूरी सृष्टि में फैलने लगा। पहाड़ पिघल गए, हवाएं जहरीली हो गई और समय तक सहम उठा। देवता भी भय से पीछे हट गए क्योंकि ये विष पूरे ब्रह्मांड का अंत कर सकता था। सृष्टि में कहीं भी आश्रय न बचा। देव, दानव, ऋषि, नाग सभी एक ही दिशा में भागे, कैलाश की ओर। वे महादेव के चरणों में गिर पड़े। महादेव, हमें बचाइए, सृष्टि को बचाइए। शिव ने नेत्र खोले, शांत, गंभीर और अनंत। शिव उठ खड़े हुए, न भय न संशय, सिर्फ करुणा। वे उस जलते हुए विष की ओर बढ़े जिसकी गर्मी से भूमि फट रही थी, पर महादेव ऐसे आगे बढ़े मानो किसी शीतल हवा में चल रहे हों। माता पार्वती भी पीछे पीछे चली। उनका हृदय जगत के लिए भी धड़क रहा था और शिव के लिए भी। पार्वती धीरे से बोली, स्वामी, ये विष सबको नष्ट कर देगा। शिव ने मुस्कुराकर कहा, तो ये मेरे भीतर ही समाप्त हो जाए। उन्होंने हाथ में उठा लिया वो जलता हुआ हलाहल, काला, उग्र, जीवित, और एक पल में महादेव ने विष पी लिया। आकाश चीख उठा, सागर थम गए और सृष्टि का हृदय एक क्षण के लिए रुक गया। विष उनकी कंठ से धधकते हुए नीचे उतरने लगा। तभी माता पार्वती ने अपना करुणामयी हाथ उनके गले पर रख दिया और विष वहीं रुक गया। ना ऊपर न नीचे, बस कंठ में ठहर गया। शिव का गला नीला हो उठा, मानो ब्रह्मांडीय अग्नि वहां प्रकाश बनकर जम गई हो, और जन्म हुआ उस दिव्य नाम का, नीलकंठ। विष शांत हो गया, आकाश निर्मल हो उठा, जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। देवता और समस्त प्राणी महादेव के आगे नतमस्तक हो गए, उस ईश्वर के आगे जिसने दूसरों की रक्षा के लिए अपने भीतर मृत्यु को समा लिया। शिव ने बस इतना कहा, जब सृष्टि कठिनाई में हो, जो कर सकता है उसे आगे आना ही चाहिए। और वे लौट चले कैलाश, कंठ में नीला तेज लिए, जो सदैव सृष्टि को आश्वस्त करता रहेगा। और ऐसे शिव पुराण और भागवत पुराण में वर्णित ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची शक्ति विनाश में नहीं बल्कि संरक्षण में है, दूसरों को बचाने में है, चाहे कीमत स्वयं को ही क्यों न चुकानी पड़े। अगर आपको ये दिव्य कथा अच्छी लगी तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। हर हर महादेव।